गोविंदम। गृहस्थी में रहकर कैसे जाना जाए भगवान को, परमेश्वर को कैसे पाया जाए, यह प्रश्न है लोगों का। गृहस्थी जाल छूटे तब भगवान का भजन कर पाए। ये गृहस्थी जाल भजन करने नहीं देता। गृहस्थी में कैसे पाया जाए, पर यहाँ जो समझाया जा रहा है बड़ी सावधानी से समझिए कि गृहस्थी में ही पाया जा सकता है, मात्र गृहस्थी में ही पाया जा सकता है, गृहस्थी में नहीं। यदि गृहस्थी में पाया गया तो अद्र होगा। जैसे सनकादिकों ने पाया तो सनकादिकों की स्थिति अपूर्ण है। सनकादिकों की कोई अर्धाग्नि नहीं है, गृहस्थी नहीं है। पर नारायण की तो अर्धाग्नि है। लक्ष्मी, शिव जी की तो अर्धाग्नि है पार्वती, ब्रह्मा की तो अर्धाग्नि है सरस्वती। इन सब की अर्धाग्नियां हैं, उनकी अर्धाग्नि नहीं है तो आधा ही तो हुआ। इसलिए गृहस्थी में ही पाया जा सकता है, गृहस्थी में ही पूर्णत्व धारण किया जा सकता है। हरि प्राप्ति के लिए गृहस्थी में रहकर ही जानना कहा गया है, अन्यथा आधा जानना है। देखिए, सुखदेव जी गृहस्थी में गए, फिर जनक के पास आए। जनक गृहस्थी में थे और जनक को प्रणाम किया, गुरु बनाया, शिक्षा धारण की और आगे चलकर सुखदेव जी की शादी भी हुई और 4 पुत्र भी हुए हैं। क्योंकि जान लिया सुखदेव जी ने कि गृहस्थी में ही पूर्णत्व पाया जा सकता है, गृहस्थी में नहीं। परशुराम ने प्रणाम किया राम को। राम तो गृहस्थी ही बसाने जा रहे हैं, गृहस्थी में ही हैं, तो पूर्णत्व को धारण किए हुए हैं, क्योंकि उनकी अर्धाग्नि है जानकी जी। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए, पराजित हो गए क्योंकि अद्र थे और अम्बरीश पूर्ण था। इसलिए सुदर्शन ने दुर्वासा को खेद लिया। युधिष्ठिर के पास आए, वो ग्रस्त था, एक चावल में अफर के भाग गए दुर्वासा, अद्र थे। अष्टावक्र जनक के पास आए, ग्रस्त थे क्योंकि अपने पिता की कैद छुड़ाने के लिए आए थे। जब गृहस्थी नहीं थी तो फिर पिता कहां से आया? अपने को पुत्र मानकर पिता की कैद छुड़ाने के लिए आए तो गृहस्थी में थे। अष्टावक्र महामुनि कहे गए। अभी हुए नरसी भात भरने के लिए जा रहे थे तो गृहस्थी में ही थे, गृहस्थी में ना होते तो कैसा भात। ध्रुव राजा हुए, ध्रुव भक्त हैं, गृहस्थी में ही थे। प्रहलाद राजा हुए और भक्त हैं, गृहस्थी में ही थे। अत्र अनसुईया गृहस्थी में ही थे। 3 पुत्र थे, दातात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। स्वयं राम और कृष्ण जो संपूर्ण अवतार कहे जाते योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, वो गृहस्थी में ही थे। .
गृहस्थी में ही पूर्णत्व धारण किया जा सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यदि किसी ने गृहस्थी में किया भी तो अद्र होगा, अर्धाग्नि रहित होगा। जैसे सनकादिक हैं, पूर्णत्व होने पे अर्धाग्नि आएगी, यानी कि गृहस्थी आएगी। जैसे शिव जी के पास पार्वती मां को ही गृहस्थी बताया गया है, और जब वृत्ति आई तो गृहस्थी को नमस्कार करना पड़ा, क्योंकि मां को नमस्कार ही करना पड़ेगा। वह ज्ञान मार्ग है, वह ज्ञान है, पर ज्ञान भी पुत्र है भक्ति का। इसलिए गृहस्थी में भक्ति को ही नमस्कार करना पड़ता है, मां को ही प्रणाम करना पड़ता है, क्योंकि मां ही पूर्णत्व है, भक्ति ही पूर्णत्व है, जो गृहस्थी में ही होती है, गृहस्थी में नहीं। मात्र ज्ञान मार्ग है गृहस्थी, वृत्ति निवृत्ति, और गृहस्थी भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है। इसमें ही पूर्णत्व आता है। पर भक्ति और वासना दो विशेषताएं गृहस्थी में विशेष रूप से निवास करती हैं। यह वासना लग जाने की वजह से भक्ति समझ में नहीं आती, और जब वासना भाग जाती है, जैसे काग भुसुंड की भाग गई, मन ते सकल वासे